एक बार हृदय की पीड़ा सुनी थी। हृदय कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा चलता हूँ, लेकिन तुम हमारे लिए बिल्कुल नहीं चलते। ऐसा कब तक चलेगा? यदि तुम हमारे लिए नहीं चलोगे तो फिर जीवन भर दवाइयाँ चलेंगी। और अक्सर ऐसा हो भी रहा है कि जो लोग चलते नहीं हैं उनकी दवाइयाँ जो हैं सतत चलती रहती हैं। हृदय कहता है कि यदि तुम मेरे लिए थोड़ा चलो तो फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जीवन के अंत तक अच्छी तरह से चलता रहूँ। समझ गए होंगे आप कि आजकल का व्यक्ति बहुत जहाँ मोबाइल का प्रयोग हो रहा है तो मोबाइल में जहाँ मूव करते करते भी बात करते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है इमोबाइल हो रहा है, यानी उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आजकल बताते हैं एवरेज निकल रहा है 5 घंटे व्यक्ति जो है उसका प्रयोग कर रहा है और एक ही जगह पर बैठा बैठा। एक जगह हमारा बिहार चल रहा था, रास्ते में एक जगह हम सामयिक करने के लिए बैठे, एक वृद्धा लगभग 60 साल से ऊपर की और हाथ में मोबाइल लेकर के टिक करके बैठ गई और हमारी सामयिक हो गई, हमारी वैयावृत्ति हो गई और उसके बाद में हम लेट गए। बीच में हमारी 11 बजे नींद खुली तो देखा वो स्वाइप कर रही है, एक के बाद एक रील देखते हुए 5-5 घंटे वो टिकी हुई बैठी हुई है। तो इसके प्रयोग के कारण ये तो एक है ही, और साथ साथ में थोड़ा सा भी यदि कहीं जाना हो 10 कदम भी तो व्यक्ति बिना गाड़ी के नहीं जाता, उसका बस नहीं चलता, नहीं तो जाकर के रसोई घर में या जहाँ पर डाइनिंग टेबल है वहाँ पर जाकर के गाड़ी खड़ी करे। तो जब थोड़ी थोड़ी सी दूरी के लिए भी अपन गाड़ी का प्रयोग करेंगे, चलेंगे नहीं, तो शरीर में व्याधियाँ तो निश्चित रूप से उत्पन्न होंगी। जहाँ पैदल चलते हैं तो उसके कारण में पाचन शक्ति भी जो है मजबूत होती है, हृदय भी जो है स्वस्थ रहता है, और जहाँ घुटनों की भी जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए वो समस्याएं कम होती हैं। आप लोग देखते हैं साधु हमेशा पैदल चलते हैं तो उनके लिए जो है इस प्रकार की व्याधियों से पाला नहीं पड़ता। और साथ ही साथ में डिप्रेशन, अवसाद की भी जो है स्थिति पैदल चलने वालों को नहीं होती। जहाँ जब पैदल चलते हैं उसमें चलते चलते भी जो है स्पीड तेज कम आदि, उसके माध्यम से भी अपनी मस्तिष्क की स्थिति कैसी है उसका भी जो है उसके माध्यम से निर्धारण हो सकता है। जहाँ पैदल चलते हैं तो उसमें साधुओं के लिए पैदल चलने के लिए या तो वो जो है शौच के लिए जाते हैं, या जो है जिनालय की वंदना के लिए जाते हैं, या आहार के लिए निकलते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ पर शौच के लिए उनके लिखा है कि दूर जाएं शौच के लिए, तो उसके माध्यम से उनका सतत चलना होता रहता है। और वो आलम्बन के लिए, आलम्बन यानी उसने आलम्बन लिया है। अपने यहाँ जिनागम में बतलाया है कि बिना प्रयोजन के यदि अपने इधर उधर घूम रहे हैं तो वो अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के पाप कर जाए। लेकिन अपना यदि उसमें प्रयोजन जुड़ जाए, जहाँ शहरों में बहुत से जिनालय होते हैं, यदि अपन जिनालयों की वंदना पैदल पैदल करने लगे कुछ जिनालयों की, तो उसके माध्यम से अपन स्वस्थता भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ में अपन पाप से भी बच सकते हैं। जहाँ देख करके जमीन चलते हैं तो उसके माध्यम से कहते हैं कि उसमें पैर में ठोकर भी नहीं लगती, और साथ ही साथ में कभी कोई कुछ चीज़ पड़ी हुई हो किसी की बहुमूल्य तो वो भी मिल जाती है। वैसे उसको उठाना नहीं चाहिए, वो चोरी के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी लोकोक्ति में कहा जाता है। और साथ ही साथ में अपनी रक्षा भी होती है। जीवों की रक्षा नहीं, जीवों की रक्षा तो करते हैं लेकिन उसमें अपनी रक्षा सबसे बड़ी है। तो अपने लिए पैदल चलने के बहुत सारे फायदे देख करके अपने लिए पैदल चलने के लिए डॉक्टर ने बताया है कि कुछ समय बाद ऐसी स्थिति होगी कि 50% से ज़्यादा लोग हार्ट के पेशेंट्स होंगे।
और उसमें कारण केवल यही है कि अपन पैदल चलना जो है धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कम से कम 4.5 किलोमीटर प्रतिदिन जो है व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए चलना चाहिए। तो उसमें जिनालयों की वंदना करके अपन जो है इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अपन जो गाड़ी पर चलते हैं, उस गाड़ी पर चलने के माध्यम से क्या होता है कि जहाँ आप लोग पेट्रोल डीजल जिसके माध्यम से बहुत सारा अपना पशुधन नष्ट हो जाता है, विदेशों से जहाँ से मंगाना पड़ता है, वहाँ पर कई गल्फ कंट्रीज़ में अपने को यहाँ का पशुधन देना पड़ता है, यानी उनका मांस का जो है व्यापार उनके साथ में इस प्रकार का कांटेक्ट करना पड़ता है। तो जहाँ यदि अपन उसका प्रयोग कम से कम करेंगे तो अपना उसमें योगदान जो है नहीं होगा, बच सकते हैं अपन उसके माध्यम से और स्वस्थता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जहाँ जो हृदय की वेदना सुनी तो उसको देख करके लगा कि व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी स्वस्थता को कायम अपने ही कुछ रूटीन को चेंज कर ले तो उसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो अपन यदि प्रतिदिन थोड़ा सा जो है शरीर को यदि एक्टिव रखेंगे, क्योंकि शरीर तो कैसा है कि आप इसको जितना एक्टिव रखोगे उतना अच्छी तरह से चलेगा। एक व्यक्ति ने जर्मनी से पुराने ज़माने में सुई मंगवाई और 2 सुई आई थी वहाँ से। उसने एक तो जो है सिलाई मशीन में लगा ली और एक को जो है कागज़ लपेट करके उसकी ड्रॉर में रख दिया। और 1 साल बाद उसने देखा कि जो सुई चल रही है वो तो अभी भी चमक रही है, लेकिन जो कागज़ में लपेट करके रखी थी उस पर जंग लग गई थी। तो यदि अपना शरीर भी यदि अपन चलाएंगे नहीं तो वो भी जंग खा जाएगा, तो फिर उसमें बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगी। तो अपने लिए जहाँ पर देख करके चलना है, प्रकाश में चलना है और आलम्बन लेकर के चलना है जैसा साधुओं के लिए बताया है। और साथ साथ में जहाँ पर जिनालय आते हैं वहाँ पर अपने लिए नंगे पैर आना चाहिए, यानी चप्पल आदि पहन करके नहीं आना चाहिए। उसके माध्यम से अपनी ईरिया समिति, जहाँ साधुओं की जो ईरिया समिति होती है, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। कम से कम जिनालय जाते समय सुबह सुबह अपने लिए ऐसे चलना चाहिए। कई लोग जो हैं शुद्ध वस्त्र भी पहनने के बाद में उनमें भी चप्पल पहन करके चलते हैं, लेकिन वो सही नहीं। इन वस्त्रों के साथ में जहाँ पर मंदिर में आराधना की जाती है उनके साथ में चप्पल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यदि शुद्धि नहीं है रास्ते में तो हमने बताया कि वो वस्त्र अपने किसी कैन आदि में ला करके और यहाँ परिवर्तित कर लो, लेकिन घर से आ रहे हैं तो चप्पल पहन करके नहीं आना है। और कई लोगों को तो देखा है कि जो है शुद्ध वस्त्र पहन करके बाइक पर भी आ जाते हैं, तो वो भी जो है सही नहीं है। जहाँ पर आराधना करने के लिए अपने लिए शुद्धता का ध्यान रखना है। और एक दिन हमने बताया था कि आचार्य जी जब कैलकटा गए थे तब उस समय में वहाँ पर अगले दिन पेपर में खबर छपी थी कि एक ऐसा अद्भुत साधु यहाँ इस नगरी में आया है कि जिसको तो सबने देखा है लेकिन जिसने किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आचार्य जी की ईरिया समिति वो ऐसा परफेक्ट पालन करते थे कि 4 हाथ जमीन देख करके नीचे चलना है, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं। तो ऐसी उनकी जो है ईरिया समिति थी, उसके माध्यम से भी अपन जहाँ साधु लोग तो प्रेरणा लेते ही हैं, आप लोग भी जिनालय में आते समय, क्योंकि श्रावक भी अपने योग्य जो है मुनियों के गुणों का कुछ आंशिक पालन अपने जीवन में भी करके और उन्हीं के पद पर आगे बढ़ सकता है। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत ढूंढो। हे जिन वाणी भारती तो जबो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।